आपको मैं एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से शहर में आपको मैं एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से शहर में सुरेश कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर काम करते थे। मैं आपको सुरेश जी के जीवन में घटित सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार सुरेश जी से मिलने उनका एक पुराना स्टूडेंट आया था जिसका नाम रमेश था। सुरेश जी उससे देख बहुत खुश हुए। रमेश वैसे तो बहुत हंसमुख और कूल लड़का था, लेकिन सुरेश जी को वह उस दिन कुछ उदास लगा। सुरेश जी ने रमेश से इसका कारण पूछा पर उसने नहीं बताया, लेकिन थोड़ा जोर देने के बाद उसने अपनी तकलीफ बताई। रमेश बोला, सर मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से लगातार मैं इसमें नाकाम हो रहा हूँ, जिससे मेरी हिम्मत टूटने लग गई है। मुझे लगने लगा है कि मैंने अपनी लाइफ के 5 साल खराब कर दिया है। मुझे लगने लगा है कि अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वह निराश हो गया हूँ और अपने इस फेलियर के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। सुरेश जी ने उसकी बात सुनी और उसे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। रमेश बोला, सर मैं इसका अर्थ नहीं समझा। सुरेश जी बोले, सिंपल वर्ड में समझो तो शुरुआत में हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है, हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। यह सुनकर रमेश बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए करेंगे। रमेश जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम काम में इंटरेस्ट न ले या अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम करना है। उदाहरण, किसान जब खेत में बीज बोता है तो रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वह अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए, उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है, इसीलिए उस में कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारते और खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। सुरेश जी की बातों ने रमेश पर जादू जैसा कर दिया। उसने मन ही मन एक बात ठानी कि फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करेगा। इस तरह रमेश आया तो सुरेश जी से मिलने था।